नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं एनालिसिस विद रजत। दोस्तों, अगर कोई अनजान इंसान आपसे आपका निजी विवरण मांगता है, जैसे आपका नाम, पता या फिर आपकी बैंक डिटेल्स, तो क्या आप उसे दे देंगे? नहीं ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप अनजाने में ऐसा करते हैं तो दोस्तों मैं आज इसी विषय पे आप सबसे बात करने वाला हूं। तो फिर चलिए एनालिसिस। दोस्तों, पहले के ज़माने में ठग हुआ करते थे, चोर हुआ करते थे, लुटेरे हुआ करते थे। लेकिन आज ऐसे लोगों को ऐसा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। अगर एक तरह से मैं बात करूं, आज आपको लूटने के लिए आपकी तिजोरी का ताला तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको सिर्फ एक मेल भेजने की ज़रूरत है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, आपकी सारी जानकारी मेरे पास होगी और इसके बाद मैं उस जानकारी से आप साथ चाहे जो चाहे वो कर सकता हूँ। दोस्तों, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ हैकर्स की। तो दोस्तों, ये क्या चीज़ है? ऐसा क्या है कि हम अपनी सारी जानकारी बिना जाने उन हैकर्स को दे देते हैं? ये कैसे काम करता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? दोस्तों, इस चीज़ को फ़िशिंग कहते हैं। फ़िशिंग एक ऐसी ट्रिक है जिसमें हम किसी भी व्यक्ति को अटैकर्स मेल भेजते हैं और उस मेल पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, एक लिंक ओपन होती है और उस लिंक पे हम अपने सारे डिटेल्स ऑटोमेटिक उन पर भर देते हैं। हमें ये लगता है कि हम एक फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हैं, हम अपनी डिटेल्स सिर्फ देकर सिर्फ अपने लिए ही कुछ अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बात दरअसल ये होती है कि हम वो सारी जानकारी हैकर्स को दे रहे होते हैं। आज के वक्त में हमारे फ़ोन तो स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन वास्तविकता बात ये है कि हम स्टूपिड हो गए हैं। हम बिना जाने, बिना सोचे समझे किसी भी लिंक पे क्लिक कर देते हैं, बिना समझे किसी भी फॉर्म को भर देते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि जो भी चीज़ें हम भर रहे हैं वो वास्तव में एक सही जगह पर जा रही हैं या नहीं जा रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी हैकर्स द्वारा हमारी डिटेल्स को चुराया जा रहा है। और अक्सर होता यही है। फ़िशिंग के मामले में ऐसे ही मेल्स बिल्कुल ऐसी लगती हैं जैसे वो बिल्कुल असली हों। ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल किसी ओरिजिनल बैंक द्वारा, जैसे अब SBI की बात कर लें सपोज़ कि बिल्कुल SBI से ही वो भेजा गया लिंक हो और हम उस पर जब क्लिक करते हैं तो जो भी हमसे डिटेल मांगी जाती है, हम ये सोचते हैं कि वो डिटेल हमारी बैंक द्वारा मांगी जा रही है। हम उस पर क्लिक करते हैं और सारी डिटेल हम उसको दे देते हैं। लेकिन दरअसल बात वास्तविकता में होता ये है कि हम अपनी डिटेल हैकर्स को दे रहे होते हैं। इसके बाद उन डिटेल्स से हैकर हमारे खिलाफ उस चीज़ को यूज़ करते हैं। दोस्तों, फ़िशिंग की शुरुआत हुई थी 1990 के दशक में अमेरिका में एक हैकर्स के ग्रुप द्वारा, जिन्होंने लुटेरों के साथ मिलकर एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम इन्होंने दिया था द वेरेज कम्युनिटी। दोस्तों, ये दुनिया के पहले फिशर्स थे। इनका काम क्या था कि ये एक एल्गोरिथम तैयार करते थे जो एक क्रेडिट कार्ड्स के रैंडमली नंबर जनरेट करता था। अगर वो क्रेडिट कार्ड्स किसी रियल क्रेडिट कार्ड से मैच कर जाते थे तो ये जिस आदमी का ये क्रेडिट कार्ड हुआ करता था उसे लूट लिया करते थे। दोस्तों, फ़िशिंग के इतिहास में सबसे बड़ी घटना हुई थी 2016 में, जब हिलेरी क्लिंटन के मेल आईडी को हैक किया गया था। मतलब हिलेरी क्लिंटन को एक ऐसी मेल भेजी गई थी जिसकी वजह से हिलेरी क्लिंटन ने अपनी सारे मेल आईडी और पासवर्ड्स हैकर्स को अनजाने में ही दे दिया था। इसके बाद दोस्तों, फ़िशिंग के कई सारे घटनाएँ हुई, कई सारी केसेस हुई हैं पूरी दुनिया में। दोस्तों, फ़िशिंग एक तरह से मछली पकड़ने जैसा है। जैसे हम मछली पकड़ने के लिए एक हुक में चारे को फंसाते हैं और जिसकी वजह से मछली पकड़ में आ जाती है, ठीक उसी तरह फ़िशिंग है। इसमें किसी भी इंसान को फंसाने के लिए बस सिर्फ एक मेल करने की ज़रूरत है जिसमें एक लिंक दिया होता है और उस लिंक में वो इंसान फंस कर डिटेल दे देता है, ये समझ के कि वो डिटेल, वो मेल आई है उसकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर उसके अपने बैंक से। दोस्तों, फ़िशिंग 5 तरह की होती है। पहली होती है स्पीयर फ़िशिंग। स्पीयर फ़िशिंग दोस्तों एक ऐसा तरीका है जिसमें किसी एक विशेष व्यक्ति को फंसाने के लिए उसे मेल भी जाती है। वो मेल ऐसा लगता है कि वो उसके ऑर्गेनाइजेशन से है या फिर उसके बैंक से है, वो बिल्कुल रियल लगता है। ये सब कुछ दोस्तों होता है डार्क वेब के थ्रू। यानी ये जो भी चीज़ें होती है नॉर्मल सर्वर पे नहीं होती है, इसे डार्क वेब द्वारा ऐसा जनरेट किया जाता है और इस मेल को भेजा जाता है किसी भी अपने टारगेट को। तो टारगेट क्या करता है, यानी जो व्यक्ति होता है वो जब उस पर क्लिक करता है तो वो सारी डिटेल दे बैठता है बिना जाने के। दोस्तों, फ़िशिंग का दूसरा तरीका है वेलिंग अटैक। वेलिंग अटैक अपने नाम से ही बिल्कुल है, जैसे वेल मछली को पकड़ना। ये किसी भी इस तरीक़ों को अपनाया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के किसी वरिष्ठ अधिकारी को फंसाने के लिए।
ऐसा एक ऐसा लिंक बनाया जाता है जो बिल्कुल किसी पेमेंट गेटवे जैसा लगता है कि उस पर क्लिक करने के बाद वो एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर रहा है, वरिष्ठ अधिकारी को ऐसा लगता है, लेकिन वास्तव में होता ये है कि वो पेमेंट हो रही होती है हैकर्स को। तीसरा होता है फार्मिंग फिशिंग। दोस्तों फार्मिंग फिशिंग ये होती है सोशल मीडिया पे। अक्सर सोशल मीडिया पे अक्सर आपने देखा होगा कि फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कुछ ऐसे लिंक्स आते हैं, इस तरह के लिंक्स आते हैं कि वो लगते हैं कि किसी रियल कंपनी द्वारा है या फिर रियल बैंक द्वारा है, और जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक पेमेंट गेटवे खुल के आता है जो लगता तो रियल बैंक का है, लेकिन होता अक्सर में वो फर्जी होता है। आप उस पर क्लिक करते हैं और पेमेंट कर देते हैं और ईज़िली आप लूट लिए जाते हैं। तीसरा होता है दोस्तों चौथा होता है वॉइस फिशिंग। वॉइस फिशिंग दोस्तों होता क्या है कि एक टेलीफोनिक कॉल आती है आपके पास और आपसे आपका बैंक डिटेल मांगा जाता है, और होता ये है कि आपसे ये कहा जाता है कि हम आपके बैंक से बोल रहे हैं और हमें आपकी बैंक डिटेल कंफर्म करा दीजिए। आप होता ये है कि बिना जाने बिना समझे आप अपनी सारी डिटेल उनको दे देते हैं। सबसे आखिरी और पांचवा होता है दोस्तों SMS फिशिंग। SMS फिशिंग दोस्तों एक ऐसा तरीका है जिसमें एक SMS आती है आपको और उसमें एक लिंक होती है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं तो आप ऑटोमेटिकली उनके पेज पे जाते हैं और अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बिना जाने उन्हें दे देते हैं। दोस्तों सिर्फ यही नहीं, सिर्फ मेल ही नहीं, आज के वक्त में एक ऐसे ऐप्स आ गए हैं मार्केट में जिसको आप इंस्टॉल करते हैं, और जिससे जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उस वक्त ओपन करते समय आपको अक्सर आपने देखा होगा कि अलाउ का जो आता है, और हम बिना सोचे समझे बिना उस चीज़ को पढ़े हम अलाउ करते चले जाते हैं। होता ये है कि हमें ये लगता है कि तो हम तो सिर्फ खुद के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता होती ये है कि हम सारा डेटा कंपनी को दे रहे होते हैं। और दोस्तों यही रीज़न था कि टिकटॉक और दूसरे चाइनीज़ ऐप को इसीलिए बैन किया गया, क्योंकि ये डेटा चुरा के अपनी देश को बेच रहे थे। दोस्तों ये सिर्फ हमें सिर्फ लूटने के लिए नहीं है। दरअसल बात ये है कि अब वक्त एक ऐसा आ रहा है जहाँ पर हथियार और परमाणु बम का कोई मतलब नहीं होगा। अब अगर होगी तो डेटा वार होगा, यानी जिसके पास इंफॉर्मेशन, जिसके पास डेटा सबसे ज़्यादा होगी वो देश सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। तो दोस्तों अब बात ये है कि हम इससे बच कैसे सकते हैं। सबसे पहले इन सब से बचने का एकमात्र तरीका यही है कि हमें सतर्क रहना है। हमें ऐसे किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, बिना सोचे समझे क्लिक नहीं करना है जो हमें लूट ले। दोस्तों एक बात हम सबको जानना ये ज़रूरी है कि कोई भी बैंक आपसे आपकी पर्सनल डिटेल नहीं पूछता है। आपसे आपका CVV, आपसे आपका बैंक अकाउंट नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, ये सब चीज़ें आपसे नहीं पूछता है। ये सब सिर्फ हैकर्स करते हैं। तो इन सब से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि सतर्क रहें। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये जानकारी कैसे लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए। और एक छोटी सी बात और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि हो सकता है जब आप ये वीडियो देख के हटें तो एक जगह रेटिंग के लिए पूछे, तो प्लीज़ मुझे रेट ज़रूर करिएगा, जिससे मुझे बहुत मदद मिलेगी इस चीज़ से। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद।